दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और हाजिर हूं मैं आप लोगों के साथ में एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों जैसे जैसे इंसान पैसा कमाता है और उसके पास में जब अनलिमिटेड पैसा आ जाता है तो वो इंसान जो है वो गलत रास्तों का चयन करता है। वो भटक जाता है अपने असली रास्ते से और गलत रास्तों पे चलने लगता है। लेकिन दोस्तों ये सबको पता होता है कि गलत रास्तों पे चलने का जो अंजाम होता है वो भी गलत ही होता है। लेकिन इंसान जो है वो इसकी परवाह नहीं करता है, बल्कि पैसे के घमंड में, पैसे के नशे में वो काम करता है और जो वो करता है उसे लगता है कि वही सही है और वही सही होगा भी। और दोस्तों आज की इस घटना के अंदर ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से एक व्यक्ति की ना की जान चली गई और कई लोग इसकी वजह से सलाखों के पीछे भी पहुंच गए। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, इस घटना की बिल्कुल परत दर परत कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा। उसके लिए आप लोग को वीडियो को अंत तक देखना है। दरअसल दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है दिल्ली की। और दोस्तों मध्य दिल्ली की एक जगह पड़ती है, एक इलाका पड़ता है राजेंद्र नगर। और दोस्तों यहीं पर एक व्यक्ति रहता है जिस व्यक्ति का नाम अतुल बजाज, उम्र 50 साल, पेशा केवल कारोबार। और दोस्तों इसकी जो पत्नी है उसका नाम रितु बजाज, जिसकी उम्र 46 साल है और ये गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करती है। दोस्तों अतुल बजाज जो कि राजेंद्र नगर के ए ब्लॉक के मकान नंबर 435 में रहता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 25 जून 2014 की, जिस समय अतुल बजाज की जो पत्नी है रितु बजाज जैसे ही ये घर पर आती है तो इसका जो घर का गेट होता है वो अंदर से बंद होता है। दरअसल इसके घर के अंदर इसका पति और उसका नौकर था। अब ये कई बार बेल बजाती है लेकिन दरवाजा खुलता नहीं है। लेकिन दोस्तों इस दरवाजे की एक की थी जो एक अतुल बजाज के पास रहती थी, एक रितु बजाज के पास रहती थी। और इस की से दरवाजा दोनों तरफ से खोला जा सकता था, अंदर से भी खोला जा सकता था और बाहर से भी खोला जा सकता था। अब रितु बजाज जो कि कई बार बेल बजा चुकी थी, दरवाजा खुला नहीं था, इसलिए ये अपने पर्स से वो की निकालती है और दरवाजा खोलती है। अब दोस्तों रितु जैसे ही दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलने के बाद में वो घर के अंदर जाती है, घर के अंदर जाने के बाद में वो अपने बेडरूम की तरफ जाती है और जैसे ही बेडरूम का दरवाजा खोलती है उसके पांव तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल बेडरूम के अंदर बेड पर ही उसके पति अतुल बजाज का जो शव था वो बेड के ऊपर नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। पूरी डेड बॉडी के से खून बह रहा था, बेडशीट खून से तर थी, दीवारों पर खून के छींटे थे। जब रितु ये पूरा माहौल देखती है तो वो एकदम से चौंक जाती है और वो चीखने चिल्लाने लगती है। जब रितु चीखती है तो आस पड़ोस के लोग जब उसकी चीख को सुनते हैं तो वो भी उसके घर की तरफ को भागते हैं। और उसके थोड़ी देर के बाद में इनके घर में जो नौकर था राहुल, ये भी दौड़ा दौड़ा उस तरफ आता है। अब दोस्तों नौकर जब अपने मालिक को इस अवस्था में देखता है तो वो भी जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। और उसी समय उन लोगों में से कोई व्यक्ति पुलिस को फोन करता है नजदीकी पुलिस स्टेशन से। पुलिस जब इस खबर को सुनती है तुरंत वो अपनी टीम के साथ में मौके पर पहुंचती है और सबसे पहले पुलिस जो है वो अतुल की डेड बॉडी की शिनाख्त करती है। जब डेड बॉडी को पुलिस देखती है तो मालूम होता है कि इसकी डेड बॉडी पर ढेर सारे जो है जख्मों के निशान हैं और इसके गले पर धारदार हथियार को कई बार चलाया गया है। और उसके बाद में दोस्तों पुलिस एक चीज और देखती है, दरअसल अतुल के प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान पहुंचाया गया था। अब पुलिस ये देखने की कोशिश करती है कि आखिर कातिल ने कोई सबूत छोड़ा है या फिर नहीं है। दोस्तों अलमारी से जो भी सामान था वो इधर उधर बिखरा पड़ा था और उस घर के अंदर ही, कमरे के अंदर ही 3 गिलास भी थे। यानी पुलिस को एक चीज तो साफ हो जाती है कि इस घर के अंदर कातिल जो था उसकी एंट्री फोर्सफुली नहीं थी। यानी कातिल आया था और उसके साथ में बैठकर अतुल ने चाय नाश्ता भी किया था। और पहले तो लगता है ये मामला लूट का है, लेकिन उसके बाद में जब गिलास को देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि अतुल ने उस कातिल के साथ में बैठकर चाय नाश्ता किया था। तो ये मामला तो एक तरीके से ये वाला एंगल तो खत्म हो जाता है कि इस किसी लूटपाट के जरिए कोई व्यक्ति घुसा हो और उसने अतुल की हत्या कर दी हो। अब दोस्तों पुलिस जो है वो सबसे पहले नौकर से पूछताछ करती है। नौकर राहुल जब उससे पुलिस पूछताछ करती है तो नौकर बताता है कि दरअसल वो भी लगभग 3:30 बजे के आसपास आया था और उसने भी कई बार बेल बजाया लेकिन मालिक ने दरवाजा नहीं खोला था। आगे नौकर बताता है कि इसीलिए जब मालिक ने दरवाजा नहीं खोला था तो मैं सामने जाकर पार्क में बैठ गया और मैंने वहां से कई बार मालिक के फोन पर कॉल किए। रिंग तो बराबर जा रही थी लेकिन मालिक ने एक बार भी मेरा कॉल नहीं उठाया। और उसके बाद में जब रितु मैडम आई, दरवाजा खोला, चीखने पुकारने की आवाज आई तो मैं भी दौड़ा दौड़ा इधर आया हूँ। तो दोस्तों पुलिस जो होती है वो नौकर के भी बयान लिखती है और रितु इस हालत में नहीं होती है कि वो कुछ बात पुलिस को बता पाए। उसके बाद में दोस्तों पुलिस जो होती है आखिरकार अतुल की डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेने के बाद में उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। कमरे की जो भी चीजें होती हैं उसे बहुत बारीकी से देखा जाता है ताकि कोई सबूत मिल सके। और उसके बाद में दोस्तों आखिरकार पुलिस जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार करती है और इधर
पुलिस ये देखने की कोशिश करती है शायद कोई सीसीटीवी कैमरा हो जिसकी वजह से जो कातिल है उसकी फुटेज जो है कैमरे में आई हो वगैरह वगैरह। दरअसल ये जो पूरा मामला था हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस भी इस पूरे मामले को बहुत ज़्यादा सख्ती से लेती है और बहुत ज़्यादा टाइट रिसर्च पुलिस इस पूरे मामले पे कर रही होती है। दोस्तों सबसे पहले पुलिस जो है अतुल के मोबाइल का सीडीआर निकालती है और उसके मोबाइल को चेक करती है। जब अतुल के मोबाइल को चेक किया जाता है तो उस मोबाइल के अंदर अतुल के कुछ फोटोग्राफ्स कुछ अदर्स महिलाओं के साथ में थे। वो फोटोग्राफ्स जो कि आपत्तिजनक स्थिति में थे। तो फोटोग्राफ्स देखने के बाद में, मोबाइल फोन की रिसर्च करने के बाद में, मोबाइल फोन की जांच करने के बाद में पुलिस को एक चीज तो साफ हो चुकी थी कि अतुल के जो संबंध है वो अनेक महिलाओं के साथ में थे। तो पुलिस पहली बार तो ये सोचती है कि हो ना हो इस पूरे कत्ल के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ है। और दोस्तों उसके बाद में जो भी महिलाएं थी, लगभग 60 महिलाओं को चिन्हित किया जाता है। उसके बाद में उन 60 महिलाओं को पुलिस थाने बुलाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। दरअसल उनमें से बहुत सारी महिलाओं को पुलिस पहले से ही जानती थी, क्योंकि ये जो महिलाएं थी ये देह व्यापार का धंधा करती थी। दोस्तों पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो उनमें से कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बताती हैं कि हमारे अतुल के साथ में संबंध तो थे, लेकिन यकीन मानिए कि अतुल के कत्ल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब दोस्तों पुलिस इन महिलाओं से पूछताछ तो कर रही थी, लेकिन उन्हीं सब महिलाओं के अंदर एक महिला ऐसी भी थी जो पुलिस को बताती है कि साहब हमारे अलावा भी अतुल का एक महिला के साथ में और संबंध था। दरअसल उस महिला का नाम पूजा है, उसकी उम्र 30 साल है और ये जो पूजा है ये करमपुरा इलाके की रहने वाली है। अब दोस्तों जब पुलिस के सामने पूजा का नाम आता है तो पुलिस अपने कुछ अधिकारियों को, कुछ पुलिस ऑफिसर को पूजा के घर पे भेजती है। तो वहां पे जाने के बाद में ये पता चलता है कि पूजा जो है वो इस समय घर पे नहीं है, उसका घर लॉक है। उसके बाद में दोस्तों पुलिस ने जो सीडीआर निकाला था उसकी रिपोर्ट आ जाती है और सीडीआर में ये पता चलता है कि एक नंबर है जिस नंबर से 12 बजे के आसपास अतुल को कॉल किया जाता है। अब दोस्तों पुलिस को जब वो नंबर मिलता है तो पुलिस उस नंबर की डिटेल निकालती है। तो पता चलता है कि ये जो नंबर है ये एक व्यक्ति के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो सबसे पहले पुलिस उस व्यक्ति को उठाती है और थाने लेके आती है। अब उस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है कि बताओ अतुल के कत्ल से तुम्हारा क्या संबंध है। तो ये जो व्यक्ति है इसके होशो हवास गुम हो जाते हैं, ये चौंक जाता है और ये व्यक्ति पुलिस से कहता है कि साहब मैं किसी भी अतुल को नहीं जानता और ना ही मैंने किसी अतुल का मर्डर किया है। तो पुलिस कहती है कि तुम्हारे नंबर से 12 बजे के आसपास अतुल को कॉल किया गया है। अगर तुम किसी अतुल को नहीं जानते तो फिर कॉल किसने किया। तो ये व्यक्ति बताता है कि साहब अतुल को कॉल तो मेरे नंबर से किया गया है, लेकिन वो कॉल मैंने नहीं किया था। तो पुलिस पूछती है कि आखिर वो कॉल किसने किया था, वो कौन है, उसका पता बताओ। तो ये जो व्यक्ति है ये बताता है कि साहब राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के पास जब मैं सीढ़ियों से उतर रहा था वहीं पर ई रिक्शा पर 2 महिलाएं बैठी हुई थी और उन 2 महिलाओं ने बताया मुझे कि मेरा मोबाइल जो है वो घर पे रह गया और मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है। उसी महिला ने मुझसे मोबाइल लिया था और उसी ने 12 बजे के आसपास अतुल को कॉल भी किया था। अब दोस्तों ये जो लड़का है ये पुलिस को जब इस तरीके की बातें बताता है तो ये पुलिस जो है इस लड़के से कहती है क्या तुम उन महिलाओं को पहले से जानते थे। तो ये जो व्यक्ति है ये बताता है कि साहब इससे पहले मैंने उन महिलाओं को कभी देखा ही नहीं। हाँ इतना जरूर है कि अगर वो महिलाएं मेरे सामने आ गई तो मैं उन्हें पहचान जरूर लूंगा। तो उसके बाद में पुलिस जो होती है वो इस व्यक्ति को भी छोड़ देती है और उसके बाद में जो अतुल के घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उन कैमरास को खंगाला जाता है। तो पुलिस को वहां पर एक अज्ञात बाइक दिखाई पड़ती है। वो बाइक पे 2 बाइक सवार होते हैं, 2 लड़के होते हैं उस बाइक के ऊपर और पुलिस जब देखती है तो उन लड़कों को देखने के बाद में पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता है। दरअसल उसमें से जो लड़का पीछे बैठा हुआ था उसकी पीठ पर एक बैग था। वो 12 बजे के आसपास वहां से क्रॉस तो करते हैं, लेकिन ठीक 2 घंटे के आसपास यानी कि 2 बजे के आसपास वो लड़के वापस आते हैं, लेकिन उस समय उन लड़कों के जो कपड़े होते हैं वो चेंज होते हैं। अब दोस्तों इन दोनों व्यक्तियों के कपड़े चेंज थे इसलिए पुलिस को इनके ऊपर शक हो जाता है। तो इसलिए पुलिस उन दोनों का जो फोटो था उसको प्रिंट कराती है और उसके बाद में अतुल के नंबर का जो सीडीआर निकाला था, जिन जिन लोगों से अतुल की बात हुई थी उन सारे लोगों को पुलिस थाने बुलाया जाता है। अब सारे लोगों को पुलिस थाने बुलाने के बाद में ये देखा जाता है कि इनमें से कोई व्यक्ति ऐसा जिनका शक्ल जो है इस प्रिंट से मिलती हो, इन फोटोग्राफ से मिलती हो, लेकिन उस समय ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है। तो उन सारे ही लोगों को वो जो प्रिंट पुलिस ने निकाला था सीसीटीवी कैमरा से, वो उन सारे लोगों को प्रिंट दिखाया जाता है। तो लोगों से पूछा जाता है क्या तुम इन दोनों को जानते हो। तो उसमें से जो एक व्यक्ति होता है वो आखिरकार इन दोनों लड़कों को पहचान लेता है। अब दोस्तों वो व्यक्ति पुलिस से कहता है कि साहब मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, इसका नाम भी मुझे पता है, इसका नाम साहिल है और इसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है। और साहिल जो है ये करमपुरा का ही रहने वाला है। करमपुरा वही जगह है जहां की रहने वाली पूजा भी है। और दोस्तों ये साहिल और कोई नहीं बल्कि पूजा का पति है। जब ये बातें पुलिस के सामने आती हैं तो पुलिस सोचती है कि कहीं ना कहीं जो अतुल का मर्डर हुआ है, जो अतुल की हत्या की गई है, उसमें कहीं ना कहीं साहिल और उसकी पत्नी पूजा का हाथ है।
इसलिए पुलिस जो है वो अपनी टीम को लेकर करमपुरा पहुंचती है साहिल के घर पे। लेकिन दोस्तों पुलिस जब साहिल के घर पर पहुंचती है तो पुलिस को पता चलता है कि साहिल अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार गया हुआ है। पुलिस जब साहिल के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे लगाती है तो पुलिस को जो लोकेशन मिलती है वो हरिद्वार की मिलती है। इसलिए 26 तारीख को पुलिस अपनी एक टीम को हरिद्वार के लिए रवाना करती है। अब जैसे ही पुलिस हरिद्वार पहुंचती है साहिल की जो लोकेशन है वो चेंज हो जाती है। दरअसल 27 तारीख की सुबह साहिल की जो लोकेशन है वो दिखाती है देहरादून। दोस्तों देहरादून में पंडित कॉलोनी पड़ती है, वहां पे जाके इसकी जो लोकेशन है वो स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। इसलिए पुलिस जो है वो वहीं के थाने में पुलिस को कॉल करती है और उसके बाद में उन लोगों के साथ में, वहां के पुलिस वालों के साथ में एक घर के अंदर एंट्री करती है। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस उस घर के अंदर, उस रूम के अंदर एंटर करती है तो वहां पर 3 लोग होते हैं। 3 लोगों में 2 पुरुष होते हैं, 1 महिला होती है। अब दोस्तों पुलिस जो है अपने साथ में उस व्यक्ति को लेके गई थी जिसने साहिल की पहचान की थी, जिसने साहिल का फोटो पहचाना था। अब दोस्तों जैसे ही वो व्यक्ति एक व्यक्ति को देखता है, वो पहचान लेता है और वो कहता है पुलिस से कि साहब यही साहिल है। अब जैसे ही वो तीनों लोग पुलिस के साथ में उस लड़के को देखते हैं, ये तीनों लोग भागने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही ये लोग भागने की कोशिश करते हैं, पुलिस उन तीनों लोगों को धर दबोचती है और पुलिस उन तीनों लोगों को पकड़ने के बाद में पुलिस स्टेशन लेके जाती है और उसके बाद में पुलिस इन तीनों लोगों से पूछताछ करती है। अब दोस्तों पुलिस जब इन तीनों लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि 3 लोग जो पकड़े गए हैं, इन 3 लोगों में जो महिला थी ये पूजा थी, एक व्यक्ति साहिल था और दूसरा जो व्यक्ति था ये साहिल का ही दोस्त अमित था। अब जब इन तीनों से पुलिस पूछताछ करती है और साहिल से पूछती है कि बताओ अतुल के मर्डर से तुम्हारा क्या लेना देना है, जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो साहिल भी तोते की तरह बोलने लग जाता है। साहिल पुलिस को जो कहानी बताता है यकीनन वो हैरान करने वाली थी। दरअसल दोस्तों अतुल जिसका मर्डर हुआ है, इसकी शादी इसकी पत्नी रीतू से लगभग 20 साल पहले होती है और दोस्तों शादी के 20 साल गुजर जाने के बाद भी अतुल और रीतू को कोई भी बच्चा नहीं होता है। अतुल इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान भी होता है। वो अपनी पत्नी को ले जाकर बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी दिखाता है। डॉक्टर जो होते हैं वो फाइनली जवाब देते हैं कि रीतू कभी मां नहीं बन सकती। जब अतुल ये बात सुनता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा गमगीन वो रहने लगता है और इसीलिए वो अपना दिल बहलाने के लिए अलग अलग महिलाओं से संबंध बनाता है। रीतू जब अपनी ड्यूटी चली जाती है तो उसी समय अतुल जिन महिलाओं से वो टच में था उन सारी महिलाओं को अपने घर पर बुलाता है और उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, मौज मस्ती करता है। और इसी बीच में 1.5 साल पहले उसकी मुलाकात होती है पूजा से। दोस्तों पूजा जिसकी जिंदगी में सिर्फ अतुल ही नहीं था बल्कि कई और लोगों के साथ में भी पूजा के संबंध थे। दरअसल पूजा जो है वो यही सब कर अपने घर का खर्चा चलाती थी क्योंकि उसका जो पति साहिल था वो 1 नंबर का निकम्मा आदमी था। और दोस्तों उसके बाद में जब अतुल की लगातार मुलाकात पूजा से होती है, पूजा लगातार अतुल के घर पर जाती है और इसी बीच में इनके बीच में संबंध बनते हैं और कुछ ऐसा होता है कि पूजा जो है वो गर्भवती हो जाती है। जब पूजा प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो अपने घर पर रुक जाती है क्योंकि वो अपने आने वाले बच्चे का इंतजार करती है। लेकिन जब अतुल पूजा से मिल नहीं पाता है तो वो उतावला होता है और वो लगातार पूजा को कॉल करता है। इसीलिए पूजा अपनी एक दोस्त मुन्नी को अतुल के पास भेजती है। मुन्नी जिसकी उम्र 32 साल है और ये सुल्तानपुरी की रहने वाली है। और दोस्तों जब मुन्नी को पूजा अतुल के पास भेजती है तो अतुल अब मुन्नी से भी उसी तरीके से संबंध बनाने लगता है। इधर कुछ महीने बीत जाने के बाद में पूजा को एक बेटा होता है। अब दोस्तों पूजा की जिंदगी में जब उसका बेटा आ जाता है तो इनकी जो माली हालत है वो बहुत ज्यादा तंग हो जाती है क्योंकि पूजा घर से बाहर निकली नहीं थी, उसका पति काम करता नहीं था। इसलिए पूजा की जो माली हालत है, जो घर की हालत है वो बहुत ज्यादा तंगी में पहुंच जाती है। अब दोस्तों पूजा की घर की जो माली हालत थी जब ये बहुत ज्यादा तंगी में चली जाती है तो साहिल जो है उसका पति वो एक दिन पूजा से कहता है कि हम कब तक अपनी जिंदगी इस तरीके से परेशानियों में गुजारेंगे, क्यों ना हम कोई लंबा हाथ मार दें और उसके बाद में हम अपनी जिंदगी खुशी खुशी और चैन से जिए। तो पूजा जब ये बात सुनती है तो वो अपने पति साहिल से कहती है कि दरअसल वो एक आदमी को जानती है जिसका नाम अतुल है और वो अपने घर में अकेला रहता है, जिसके पास ढेरों सारा पैसा है। जब साहिल ये बात सुनता है तो उसको ये प्लान अच्छा लगता है और वो सोचता है कि क्यों ना वो अतुल के घर में लूटपाट करे और इसके लिए वो अपने एक दोस्त अमित को अपने प्लान में शामिल करता है। जब ये 3 लोग प्लान में शामिल हो जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल इन लोगों के सामने था तो वो ये था कि कैसे कर ये अतुल के घर में एंट्री करेंगे। तो ये जो पूजा है ये बताती है कि दरअसल इस समय अतुल के साथ में एक मुन्नी नाम की लड़की है जो उसकी दोस्त है, वो समय बिता रही है। क्यों ना हम मुन्नी को भी अपने प्लान में शामिल कर लें। और उसके बाद में ये लोग मुन्नी को भी सारा प्लान बताते हैं और उसको अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। जब ये चारों लोग प्लान में शामिल हो जाते हैं उसके बाद में एक तारीख चुनते हैं उसके घर में लूटपाट करने के लिए, अतुल के घर में। दोस्तों तारीख तय की जाती है 25 जून 2014 और उसके बाद में ये जो मुन्नी है और पूजा है ये राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर ई रिक्शा से जा रहे होते हैं और उसी समय जो साहिल है ये अपने दोस्त राजेंद्र को मोटरसाइकिल से लेकर निकलता है। और उसी समय जो पूजा है ये अपने मोबाइल से अतुल को कॉल नहीं करती है। ये सोचती है कि अगर मैं अपने मोबाइल से अतुल को कॉल करूंगी तो मैं पकड़ी जाऊंगी,
इसलिए ये देखती है कि एक व्यक्ति सामने सीढ़ियों से उतर के आ रहा है, ये उससे मोबाइल मांगती है, कहती है उसका मोबाइल घर रह गया है और उसे एक अर्जेंट कॉल करनी है। उसके बाद में उस लड़के से फोन लेती है और उसके बाद में अतुल को कॉल करती है। दोस्तों पूजा अतुल को कॉल करने के बाद में कहती है कि दरअसल वो और मुन्नी आज तुम्हारे साथ में समय गुजारना चाहते हैं। जब अतुल ये बात सुनता है कि पूजा और मुन्नी दोनों एक साथ मेरे घर पे आ रहे हैं तो अतुल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उन दोनों को घर पे आने की इजाजत दे देता है। अब पूजा और मुन्नी ये अतुल के घर पे पहुंच जाते हैं। अतुल जब इन दोनों को सामने देखता है तो बहुत ज्यादा खुश होता है, इन दोनों को अपने बेडरूम में लेके जाता है और इन दोनों को सबसे पहले जूस पिलाता है। उसके बाद पे अपने ही बेड पर इन दोनों के साथ में मौज मस्ती करना शुरू कर देता है। दरअसल पूजा ने एक मैसेज पहले से ही अपने मोबाइल में टाइप किया था जो कि वो तुरंत अपने पति को सेंड कर देती है। अब जब उसके पति को वो मैसेज मिलता है वो तुरंत अतुल के गेट पर आ जाते हैं दोनों लोग, यानी कि साहिल और उसका दोस्त अमित। जब वो उसके गेट पर आ जाते हैं, मौका मिलते ही जैसे ही अतुल जो है वो मुन्नी के साथ में मदहोश हो जाता है, पूजा समय निकालकर जरा सा तुरंत चाबी लेती है और गेट को खोल देती है और सारे के सारे लोग जो है वो घर के अंदर इंटर कर जाते हैं। अब दोस्तों जैसे ही ये लोग अतुल के घर में इंटर करते हैं और उसके घर में जाने के बाद में उसके रूम में पहुंचते हैं, अतुल जब इन दोनों लोगों को अपने सामने देखता है तो वो अपने कपड़े पहनने की कोशिश करता है क्योंकि उसको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अतुल कपड़े पहन ही नहीं पाता। उससे पहले ही ये दोनों लोग अतुल को धक्का दे देते हैं और एक तेज धारदार हथियार से कई बार उसके गले पे चला देते हैं, जिसकी वजह से मौके पे ही अतुल की मौत हो जाती है। उसके बाद में उसकी अलमारी से लगभग 3 लाख रुपए कैश और कुछ जेबर वहां से निकालते हैं और उसके बाद में ये लोग लूटपाट का केस दिखाने के लिए घर का सारा सामान तितर बितर कर देते हैं। उसके बाद में ये चारों लोग बड़ी ही होशियारी से साहिल के घर पे पहुंच जाते हैं। साहिल के घर पे पहुंचने के बाद में 30 हजार रुपया, 30 हजार रुपया मुन्नी को दिया जाता है, 30 हजार रुपया अतुल का जो साहिल का जो दोस्त है अमित उसको दिया जाता है। मुन्नी वो 30 हजार रुपया लेके अपने घर चली जाती है और ये तीनों लोग वहां से हरिद्वार के लिए निकल जाते हैं। हरिद्वार जाने के बाद में ये वहां से देहरादून जाते हैं। देहरादून में दरअसल अमित का एक रिश्तेदार था और वहां पे बैठ के ये शराब पी ही रहे होते हैं कि उसी समय पुलिस अपनी टीम के साथ पहुंचकर इन तीनों को धर दबोचती है। बहरहाल दोस्तों उसके बाद में इन तीनों को जेल भेजा गया, लेकिन इस घटना से बड़ा सवाल आप लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक व्यक्ति जो अपने घर में अननोन पर्संस को आने की इजाजत देता था क्योंकि उसको उन महिलाओं के साथ में संबंध बनाने थे और इन्हीं संबंधों की वजह से आखिरकार ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति की जान चली गई। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला है कि अगर आप लोगों में से किसी का बर्थडे है या फिर किसी की सालगिरह है, एनिवर्सरी है, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएं। कल के दिन वीडियो में मैं आप लोग को बधाई दूंगा, अपने व्यूवर्स के साथ में आपका नाम साझा करूंगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।